समर ब्रेक स्टार्ट होते ही मुझे लगा था कि चैलेंज होगा बच्चों को एंटरटेन करना। बट कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में एक्टिविटीज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे मेंटल लोड की। सो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी 50 एक्टिविटीज नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि एक्टिविटीज प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उन एक्टिविटीज से हर 15 मिनट्स में बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर हमारा ही दिमाग खाते हैं। मतलब मेरा तो काफी खाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे दो बच्चे हैं, एक 5.5 साल की बेटी है और एक 1.5 साल का बेटा है, वो भी स्क्रीन फ्री। तब आप बोलोगे कि कैसे, मतलब यहाँ तो हम 1 घंटे एटलीस्ट 30 मिनट्स तो स्क्रीन दे ही देते हैं, बिना स्क्रीन के मतलब आप पागल नहीं हो जाते? आंसर है यस, मैं पागल हो जाती हूँ। सो इस चीज का सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, क्योंकि बिना स्क्रीन के, बिना कोई हेल्प के 2 बच्चे मैनेज करना समर ब्रेक में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है मेंटली हम मदर्स के लिए। मैं एक दिन का पूरा अपना रूटीन आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने बीच बीच में ऐसी चीजें निकाली जिससे मेरा थोड़ा मेंटल लोड कम हो पाया। स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मतलब लोगों ने बोलते सुना होगा कि बच्चों के उठने से पहले उठो, तो अपना आप थोड़ा, आपको टाइम मिल जाएगा, आपको अपना कुछ काम करने के लिए, अपना किचन का काम करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये फॉलो किया है। और क्या मुझे वर्क किया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है। मतलब मैं 7 बजे उठती हूँ और मैंने 6 बजे उठ के भी देखा है। जिस दिन मैं 6 बजे उठी हूँ, 6:05 पे मेरा बच्चा उठ गया है। तो मतलब उसकी भी नींद कम हुई, उसने और ज़्यादा चिड़चिड़ करना स्टार्ट हुआ और पूरा दिन खराब। तो मैंने सोच लिया था कि ठीक है, अभी मैं नहीं उठूँगी बच्चों के उठने से पहले, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको मैं साइड में चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर वो ऐसे आँख रात में भी खोल के देखता है कि साइड में मेरी माँ नहीं है, तो उसको कुछ हो जाता है, वो मतलब मुझे ढूँढने लगता है। अभी वो इस फेज़ में है। तो मैं अपने बेटे के उठने के साथ ही उठती हूँ। अब कभी-कभी होता है कि उसके उठने से 15 मिनट्स पहले या आधे घंटे पहले मेरी आँख खुल गई, तो मैं बढ़िया आराम से उसके साइड में ही लेट के अपना स्क्रीन टाइम एन्जॉय करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है। फिर होता ये है कि जब वो उठता है, अब वो टॉडलर फेज़ में है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, क्योंकि नाइट टाइम की जो फीड होती है वो उसकी बंद हो चुकी है। तो मॉर्निंग में मैं उससे पूछती हूँ कि उसको मिल्क चाहिए या मखाने चाहिए। अब आप बोलोगे कि 1.5 साल का बच्चा आपको बताता है? यस, मेरा बच्चा बोलता है और वो पूरी बातें समझता है और बताता भी है। तो जब उसको ज़्यादा भूख लगती है तो वो दोनों चीज़ें माँगता है कि हाँ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर जब उसको ज़्यादा भूख नहीं लगती है तो वो सिर्फ़ मखाने माँगता है। अब ये स्नैक, कोई भी स्नैक आप दे सकते हैं बच्चों को। मतलब मैं मखाने, मतलब मैं वो इंस्टाग्राम वाली मॉम नहीं हूँ जो बहुत सारी रेसिपीज़ और ये सब देख के इधर का उधर का बना सकती है। नहीं, मैं अपने आप को बोलूँगी लेज़ी स्मार्ट मॉम। मतलब कैसे अपना काम कम करना है, क्योंकि यहाँ यूएस में कोई हेल्प नहीं होती है। आप बीमार हो, आपके पीरियड्स आए हों, कुछ भी हो, आपको उठना ही है अपने बच्चों के लिए। तो कैसे अपना काम करें, वो मैं आपको बताती हूँ। अब मेरी बेटी, अभी उसको ऐसा है कि उठते ही राइट अवे उसको कुछ नहीं चाहिए होता है खाने के लिए। उसको ये होता है कि मैं आधे घंटे नींद से जाग जाऊँ, इज़ान के साथ खेल लेती है इधर-उधर, फिर वो आराम से आधे घंटे के बाद उठती है। अब यहाँ पे मैंने अपना दिमाग लगाया, हस्बैंड को कैसे यूज़ करना है। जी हाँ, हस्बैंड वैसे तो ज़्यादा कुछ काम के होते नहीं हैं मदरहुड में। फिर उनको आप बीच-बीच में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों को, अपने छोटे वाले बेटे को स्नैक दे के, अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड को बेडरूम में लॉक कर देती हूँ। मतलब मेरा बेटा, वो मेरे हस्बैंड को तंग करता ही नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड आराम से बेड में लेट के आईपैड चला के अगर आईपीएल देख रहे हैं कान में ईयरफ़ोन लगा के, मेरा बच्चा पास भी नहीं जाएगा। बट वो मेरे साथ ऐसे चिपकता है, मतलब जैसे फेविकोल लगा लिया हो मैंने। ये हाल है मेरे बच्चे का। तो मैं उन्हें लॉक कर देती हूँ और आराम से अपना, मतलब मुझे ऐसा है ना, ऐसे मॉम ब्रेन मैं बोलूँ तो पोस्टपार्टम 2 इयर्स तक होता है, जिन्हें नहीं पता। अभी भी मेरा ब्रेन ऐसे है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत ज़्यादा लाइट मुझसे झेली नहीं जाती है। मुझे ये होता है कि मुझे नॉइज़ नहीं चाहिए, एटलीस्ट सुबह उठते ही तो नहीं चाहिए। तो मैं उन्हें लॉक कर देती हूँ, मैं आराम से जाके अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। मेरे ब्रेकफ़ास्ट सिंपल होते हैं, मैं बहुत हर दिन नए-नए ब्रेकफ़ास्ट मैं नहीं बनाती हूँ। हमारे घर में ऐसा है कि 2-3 ब्रेकफ़ास्ट होते हैं जो रोटेट होते रहते हैं, एंड हम आराम से उसमें खुश हैं। मतलब मैं तो खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी खुश हैं। येस। और बच्चों को आप जैसी आदत डालो, बच्चे फिर वैसे ही ढल जाते हैं। तो ओट्स हो गया, दलिया हो गया, पोहा हो गया, पैनकेक हो गया, ये चीज़ें रोटेट होती रहती हैं हमारे घर में, और वीक में 1 बार मैं पराठे बनाती हूँ। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल ब्रेकफ़ास्ट होता है हमारा। अब जब मेरा ब्रेकफ़ास्ट आराम से बन जाता है, तब मैं उस जेल को खोल देती हूँ और कैदियों को रिहा कर देती हूँ। येस। और इस चीज़ का एक नुकसान भी होता है कि जब मैं डोर को अनलॉक करती हूँ, तब मेरे कमरे का बुरा हाल हुआ होता है। ख़ैर उतना मैं मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। फिर बच्चे आराम से ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि साथ में अपना भी ब्रेकफ़ास्ट रखती हूँ, अपने बेटे को भी खिलाती रहती हूँ। मतलब मेरा बेटा खुद से अगर पराठे वग़ैरह है, ड्राई कुछ चीज़ें हैं, तो वो खुद से उठा के खा लेता है। बट अगर जैसे दलिया बनाओ या ओट्स बनाओ, तो मैं उसको स्पून फ़ीड कर देती हूँ, और ये चीज़ हमें वर्क कर रही है। अब
बहुत सारी मदर्स ये करती हैं कि पहले बच्चों को खिला दें फिर खाएँगे। अब ये मुझे वर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसे नोटिस किया कि जब भी मैं खुद ईज़ान के लिए लेके आती थी, वो ब्रेकफ़ास्ट हो गया, लंच, डिनर हो गया, अलग से उसकी प्लेट कि पहले मैं उसको खिला दूँ, तो वो नहीं खाता था। बट जब मैं अपनी प्लेट लेके बैठती थी, तो वो आ जाता था खाने। अब बच्चे आराम से धीरे-धीरे च्यू करके खाते हैं, तो साथ में मैं उसकी प्लेट भी रखती हूँ, अपनी प्लेट भी रखती हूँ। उसको मैंने खिलाया, वो आराम से च्यू कर रहा है, तब तक मैं अपना भी खाती रहती हूँ। ऐसे साथ में ये चीज़ें हमें वर्क करती हैं। तो आराम से हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है एंड फिर हम इंडिया बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। ऐसे आराम से हमारी स्लो मॉर्निंग होती है एंड बच्चे भी बात करते हैं एंड फिर अनाया की कोई एक्टिविटी होती है, मतलब वो खुद अपना कोई उसकी कलरिंग करनी होती है, स्कूल का पेपर कटिंग आजकल उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो अपना करती है। मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए बैट बॉल से खेल लेता है। इस टाइम पे कभी-कभी वो बहुत इरिटेट भी होता है, टैंट्रम्स होते हैं, बट मुझे उस टाइम पे और कोई काम नहीं होता, तो मैं आराम से उसको ले लेती हूँ या थोड़ी देर के लिए इधर-उधर उसको एंटरटेन कर देती हूँ। अब मेरे हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस, तो अब बारी आती है उनके लंच की। अगर मैं बोलूँ कि मैं दिन में 3 बार खाने नहीं बनाती हूँ, तो शायद कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लगेगा, बट मुझे ये चीज़ वर्क करती है। मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और जो हमारा लंच और डिनर होता है वो सेम होता है। मतलब मैं डिनर बनाती हूँ और ज़्यादा बनाती हूँ नेक्स्ट डे के लंच के लिए भी। मैं फ्रेश रोटी या राइस बनाती हूँ। ये चीज़ हमें वर्क कर रही है इस सर्वाइवल मोड ऑफ मदरहुड में। अब मैं उस टाइम पे बच्चा मेरा अगर थोड़ी देर के लिए बहल गया या ना बहला, तो मैं हस्बैंड को थमा के थोड़ी देर के लिए रोटी बना के उनका लंच पैक कर देती हूँ। अब हस्बैंड अपना रेडी होने स्टार्ट चले जाते हैं या फिर उनकी मीटिंग होती है, फिर रेडी होके वो अपना निकल जाते हैं ऑफिस। अब बारी आती है एक स्नैक की। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो खुद से माँग लेते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें कुछ खाना है। तो उन्हें मैं वही स्नैक देती हूँ। अभी वो समर है तो जन मोस्टली फ्रूट्स ही होते हैं, लाइक ईज़ी स्नैक ही देखती हूँ मैं, कुछ ऐसा हो जो हेल्दी भी हो और बहुत ही क्विक मैं उनको दे सकूँ। आराम से स्नैक करके फिर कुछ एक एक्टिविटी करनी होती है, मतलब बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं। आप कहोगे कि ये क्या है, तो कोई भी कर सकता है। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे ही ढूँढती हूँ जो कोई भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ लाके इधर से इकट्ठी करो और फिर चीज़ें बनाओ, इतना अभी मुझसे नहीं हो पाता 2 बच्चों के साथ। तो मैं बहुत ही क्विक देखती रहती हूँ कि क्या मैं ऐसी चीज़ें लाऊँ जिससे बच्चे एंटरटेन हो जाएँ। अब यहाँ पे समर ब्रेक है और आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो आप कोई एक्टिविटी में उन्हें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आराम से 1-2 घंटे आराम से जा सकता है। बट अभी अनाया की कोई क्लास नहीं है, उसकी इवनिंग में क्लास होती है, तो हमारे लिए मॉर्निंग फ्री होती है। तो यहाँ पे मैं कोई एक्टिविटी दे देती हूँ और अगर आपको जानना है कि मैं कौन-सी एक्टिविटी करानी हो, तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चे आराम से 20-30 मिनट्स एंटरटेन हो जाते हैं। अब फिर जब बच्चों को लगता है कि आप टाइम-टाइम पे उनको आप अटेंशन दे रहे हो ना, तो फिर बीच-बीच में वो आपको इतना बॉदर नहीं भी करते हैं। इस बीच में जब बच्चे थोड़ी देर एक्टिविटी में बिज़ी होते हैं, मैं कभी-कभी उस एक्टिविटी में पार्ट लेती हूँ, कभी-कभी वो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, जब मैं उनके साथ नहीं होती हूँ, उस बीच में मैं अपना घर साफ कर रही होती हूँ, थोड़ा बहुत, बहुत डीप क्लीनिंग नहीं, बस जो भी सेट करना होता है वो करती हूँ। वो होता है थोड़ी देर मैं 10-10 मिनट्स का बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, अपने स्नैक्स का ध्यान रखती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर टाइम आता है हमारे लंच का। अब लंच भी सेम ब्रेकफ़ास्ट के जैसे ही तीनों के लिए निकालती हूँ और साथ में हम तीनों ही आराम से लंच कर लेते हैं। अब इज़ान का नैप टाइम होता है 1 बजे, तो मैं 12:30 पे ही उसे बेड में लेके आ जाती हूँ। क्यों? आधे घंटे पहले क्यों? इसलिए कि अभी इज़ान की पेसिफायर नहीं है, मतलब मैंने उसकी पेसिफायर हटवा दी है। जब वो पेसिफायर लेता था, तो वो आराम से 10 मिनट में सो जाता था। उसकी पेसिफायर बंद हुई है, तो वो 20 से 30 मिनट्स लेता है एंड मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि मैं भी आराम से बेड में लेटी हूँ और थोड़ी देर उसको शुश करने से सो जाता है, हमारे लिए वर्क करता है ये। अब अनाया का क्या? अनाया को ऐसा ही फ्री टाइम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जब ईज़ान जग रहा होता है, तो वो कुछ जो अपना काम कर रही होती है, कलरिंग कर रही होती है, कटिंग कर रही होती है, कभी-कभी ईज़ान उसे तंग करता है और करने नहीं देता। तो जब वो सोने आता है, तो उसको पूरा आराम से फ्री टाइम मिलता है और आराम से वो अपना मन का करती है। मैं अनाया को बोलती हूँ कि जब आपका फिनिश हो जाए काम, तब आप रेस्ट करने आ जाना। तो ईज़ान 30 मिनट्स में सो जाता है, अनाया चुपचाप आती है बेड में और लेट जाती है। हम तीनों उस टाइम पे रेस्ट करते हैं। अब मैं अपनी रेस्ट की बात करूँ, तो मैं उस टाइम पे एडिटिंग वगैरह करती हूँ। अनटिल अनलेस किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उस दिन रेस्ट करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपना ये काम करती हूँ। अब ईज़ान 1.5 घंटे की नींद लेता है, 1 से 1.5 घंटे की नींद लेता है। जब वो उठ जाता है, तो मैं राइट अवे उसके साथ बेडरूम से नहीं निकलती हूँ, या फिर कभी होता है कि उसके उठने से पहले मैं रूम से बाहर हूँ, तो फिर वो रोने लगता है, अगर साइड में मुझे ना देखे तो। तो मैं वहीं पे होती हूँ, जब वो उठता है, मुझे देखता है कि मैं साइड में हूँ, तो थोड़ा काम होता है, अभी 10-15 मिनट मैं उसके साथ वहीं पे रहती हूँ। जब वो मुझे लगता है कि हाँ, अभी ये ठीक है, फिर मैं उनको स्नैक देती हूँ, स्नैक नंबर 2। अब स्नैक नंबर 2 का मैं फ़ायदा उठाती हूँ ऐसे कि मैं स्नैक दोनों बच्चों को देती हूँ और रूम में बंद कर देती हूँ। मतलब हाँ, मेरे बच्चे रह लेते हैं थोड़ी देर जब वो स्नैक खा रहे होते हो। मैं अनाया को बोलती हूँ कि जब तुम लोगों का स्नैक हो जाए, तो तुम एलेक्सा में कोई अपनी राइम सॉन्ग लगा लेना, क्योंकि ये टाइम होता है जब मैं अपनी कुकिंग कर रही होती हूँ।
अब मेरे बच्चे आराम से 30 टू 40 मिनट्स रह जाते हैं ऐसे। इसमें मैं अपनी जो प्रॉपर मील बनानी होती है वो फटाफट स्टार्ट करती हूँ, और खाना चल रहा होता है, इस बीच में मैं अपना डिशवॉशर लोड अनलोड और वो सब करती हूँ। जितना मेन काम होता है मैं उस 30-40 मिनट्स में खत्म कर लेती हूँ। मतलब मेरा जो किचन का 70% काम होता है वो हो जाता है। अब ये करने के बाद मैं अनलॉक कर देती हूँ। मैं कभी-कभी सुनती हूँ कि अब लड़ाई हो रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, क्योंकि कभी-कभी ये ज़ानू से तंग करता है। तब फिर मैं फटाफट काम छोड़ के मैं खोल देती हूँ डोर। फिर थोड़ी देर के बाद हमारा टाइम होता है योगा टाइम। अब मेरे बच्चों को योगा बहुत अच्छा लगता है, तो आराम से 20 टू 30 मिनट्स योगा में निकल जाते हैं। जिस दिन मैं एक दिन भूल गई थी योगा करना, एंड मेरा बेटा खुद से बोला योगा, योगा, योगा। मैं बोल रही हूँ वो 1.5 साल का है, बट वो सब बोलता है। तो मुझे समझ आया कि रूटीन एक्चुअल में बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनको ये चीज़ें वर्क करती है। उनको याद है कि इस टाइम पे हम योगा करते हैं, तो वो मुझे रिमाइंड करता है। फिर हमारा योगा होता है, थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं, और फिर मेरी बेटी की क्लास होती है, अरेबिक क्लास इवनिंग में 40 टू 45 मिनट्स की होती है। उसमें उसकी क्लास चल रही होती है, और इस बीच मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं। हस्बैंड आते हैं, मैं उनको इवनिंग स्नैक देती हूँ, बेटे को अपने रेडी करती हूँ, और फिर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेके पार्क चले जाते हैं 1 घंटे के लिए। ये टाइम होता है जब मुझे लगता है कि मेरे पास एनर्जी है, तब मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ या शूट करती हूँ। अभी ये वही टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और जिस दिन मुझे लगता है एनर्जी नहीं है, या मैं टायर्ड हूँ, या मैं बीमार हूँ, उस दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं आराम करती हूँ, या फिर अपना कोई स्नैक लेती हूँ, आराम से बैठती हूँ, खुद से बात करती हूँ, चीज़ें रिकॉल करती हूँ, क्योंकि अभी पोस्टपार्टम स्टेट में माइंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हुआ है। ओके। फिर अब एक और चीज़ जो मैं आपको बोलने जाऊँगी, आप बोलोगे कि ये क्या है? वो ये है कि बच्चों के आने से पहले मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। अब ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हम साथ में डिनर नहीं करते कभी। जब कभी बच्चे पार्क नहीं जाते, कभी-कभी या फिर वो जल्दी आ जाते हैं पार्क से, तब हम साथ में डिनर करते हैं। अब डेली का क्यों है ऐसा कि मैं डिनर पहले कर लेती हूँ? वो ऐसा होता है कि अब बच्चे आराम से पार्क में खेल रहे हैं, टायर्ड होते हैं, हंग्री भी होते हैं। इज़ान आता ही पार्क से चिड़-चिड़ करने लगता है। अब वो रो रहा है, और साथ में मैं डिनर मैं नहीं कर सकती। कोई मेरे सामने, मतलब खुद का बच्चा रो रहा है, तो कितनी ज़्यादा आपको कानों में प्रॉब्लम होती है। ये आप एक मॉम ही ये बात समझ सकती हैं। तो मैं सबके आने से पहले अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ, और उनके आने से पहले मैं सबके डिनर टेबल पे लगा देती हूँ। इज़ान का भी प्रिपेयर करके रखा होता है। इज़ान खाता है, जितना उसको खाना होता है वो खाता है, और फिर थोड़ी देर खेलता है। हम ऐसे ही घर पे वॉक करते हैं, और फिर मैं उसका बेड टाइम हो जाता है 8 ओ क्लॉक पे। 8 ओ क्लॉक पे उसको अंदर लेके आती हूँ। इस बीच अनाया अपना डिनर फिनिश करके, अपना बेड रूटीन जो भी ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना, वो सब करके रेडी होती है सोने के लिए। अब इज़ान 20 टू 30 मिनट्स में सो जाता है, उसके 15-20 मिनट्स बाद अनाया सो जाती है। मतलब 8:45 तक दोनों बच्चे सो चुके होते हैं। अब ये हमारा टाइम होता है, जब मतलब ये हम हस्बैंड वाइफ का स्क्रीन टाइम होता है बेसिकली। मैं फिर जो 1 डेढ़ घंटे मुझे अपना टाइम लेना होता है, इसमें मैं कोई भी और काम नहीं करती, सिर्फ़ अपना स्क्रीन टाइम एन्जॉय करती हूँ, एंड फिर मैं 10:30 तक सो जाती हूँ। मतलब हार्डली किसी दिन होता होगा कि 11-11:30 हो गया, कभी कोई मूवी लगा ली तो लेट हो गया, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि 10:30 सो जाऊँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन मैं टाइम पे ना सोई हूँ, लेट सोई हूँ, अगले दिन मेरी एनर्जी कम होती है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं क्रैंकी हो जाती हूँ, बहुत एनर्जी कम होती है, और फिर से नेक्स्ट डे ये रूटीन हैंडल करना टफ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहते हो, वो है आपकी स्लीप। आप ये मत सोचो कि अगले दिन बच्चों की जो है छुट्टी है, तो आप देर से उठोगे। कोई बात नहीं, 12-1 बजे तक जग लेते हैं। ये बिल्कुल भी ना करें आप। क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगले दिन ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चे आपके घर में हैं, आपको टाइम पे ही सोना है। लाइक हाफ एन आवर ऊपर-नीचे चल गया 11 और 11:30, बट इससे ज़्यादा आप ना करें। मतलब कोशिश करें कि टाइम पे सो जाएँ। जो लोग सोचते हैं कि 2 बजे सो के सुबह के 11 बजे उठ जाएँगे, इट्स नॉट सेम। मतलब 10-10:30 सो के सुबह के 5 बजे उठ जाना, ये है एक्चुअल में जो बेनिफिट आपको देता है, ये है। तो ऐसे मैंने अपना रूटीन मैनेज किया हुआ है 2 बच्चों के साथ, स्क्रीन फ्री बच्चों के साथ, बिना कोई हेल्प के, एंड आई एम नॉट गोइंग मेंटली क्रेज़ी मोस्ट ऑफ द डेज़। तो अब इस चीज़ में एक प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूँगी। अक्सर जो फ्रेंड्स मेरे मिलते रहते हैं सोसाइटी के, मतलब इज़ान से पहले जो मेरा रूटीन था, अनाया को मैं मॉर्निंग में पार्क ले जाती थी, दिन में उसका होम स्कूल होता था, फिर मैं इवनिंग में भी ले जाती थी। मतलब हस्बैंड की काफ़ी ड्यूटी बहुत कम थी, मतलब 1 बच्चा था, मैं चीज़ें हैंडल कर पा रही थी। अब 2 बच्चों के साथ मैंने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हस्बैंड को दी हुई है। तो इवनिंग में जब मैं नहीं जाती हूँ पार्क, एंड कभी-कभी गई, मतलब फ्राइडे को मेरे हस्बैंड क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो फ्राइडे को अगर मेरे अंदर एनर्जी है, तो मैं ईज़ान को लेके पार्क जाती हूँ, क्योंकि अनाया हस्बैंड के साथ जाती है, उनके बाकी फ्रेंड आते हैं तो। अब
मैंने देखा है कि जिस दिन मैं उसे पार्क लेके गई हूँ, एज़ान मेरी गोद से ही नहीं उतरता। मतलब वो मेरी गोद में ही होता है। एंड जब मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ द डेज़, मतलब वो ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड एक ही जगह पे बैठे होते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और एज़ान इंडिपेंडेंटली खेल रहा होता है। तो ये है डिफरेंस, इसलिए मैं पार्क नहीं जाती, क्योंकि सुबह से शाम तक बच्चों को मतलब हैंडल करो एंड अगर पार्क लेके जाओ फिर भी एज़ान आपकी गोद में बैठा है, तो क्या मतलब है इस चीज़ का? तो वो मुझे बोलते हैं कि आया करो, अच्छा लगेगा। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि अ, मैं आ तो जाऊँ बट मेरा बेटा नीचे ही नहीं उतरेगा। वो मुझे ज़्यादा टायर्ड कर देगा, ज़्यादा मेंटली एक्सहॉस्ट कर देगा। तो ठीक है, ये वो टाइम है जब जिस तरह से मुझे वर्क कर रही है, मैं अपने रूटीन में अपने बच्चों को मैनेज कर पा रही हूँ। थोड़े दिन करते हैं, फिर एक बार ये टॉडलर फेज़ निकल जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर से हम थोड़ा फ्री हो पाएँगे, आई एम श्योर। ये था मेरा समर का एक डेली रूटीन। तो मॉम्स, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।